हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। आज सुबह की शुरुआत देर से हुई, कारण भी शायद कोई अनजाना सा नहीं था। आज अपने घर आए हुए थे, अतः बहुत सी यादें मन में लिए सोते सोते काफी देर हो गई थी। उठते ही ग्रहण किया थोड़ा सा जल, जिसे रात भर तांबे के पात्र में रखा गया था। आज आपको मिलवाते हैं हमारे प्यारे गुड्डू से, जो कि हमारी प्रिय माता श्री हैं। सुबह कुछ देर टहल लेने के बाद हम पर आ जाती है एक बड़ी दुविधा, जो कि है इन लोगों का सुबह सुबह दर्द निवारण करना। और कहीं भी सफर पर जाते ही सबसे पहले प्यारे पूची के नखरे देखते ही बनते हैं। अपने खाने को यह इस प्रकार त्याग देता है मानो आजीवन अनशन का निर्णय कर चुका हो। किंतु इतना ही काफी नहीं है, अपने मालिकों से काफी देर मिन्नतें भी करवाता है। मैं इसके बाद थोड़ी देर टहल लेता हूँ। इतने में गेट पर बड़ी जोरदार आवाज होती है। मुझे समझ नहीं आता, कुछ देर तो आता है, जाकर देखता हूँ यहाँ नंदी महाराज पधारे हुए थे। सुबह सुबह यूं द्वार पर नंदी महाराज के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए थे। फिर गुड्डू ने बताया कि ये रोज इसी समय हर रोज खाना ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं, शायद पूर्व जन्म में सन्यासी रहे होंगे। हम वापस आकर अंदर बैठ जाते हैं। वहां में प्रियजन मोहित नैन जी उठ चुके थे और उठते ही उन्हें मिल गई थी एक कोई किताब जिसका वो अध्ययन कर रहे थे। अब हम कुछ देर आराम फरमाने के बाद बैठे ही थे कि गुड्डू ने हमें बड़े काम की जिम्मेदारी सौंप दी, जो कि था दूध गर्म करना। अब एक पतीला काफी नहीं था शायद हमारे लिए, इसलिए आज गुड्डू ने और ढेर सारा दूध मंगवा लिया और पतीले हो चुके थे। 2 दिन की जिम्मेदारी हमारे मजबूत कंधों पर थी। खाली खड़े रहना तो शायद हमारी आतुरता को चुनौती थी, इसलिए हमने खड़े खड़े खाना शुरू कर दिया था। अब समय हो चलता है सुबह के भोजन का। गुड्डू लग जाता है भोजन की तैयारी करने में और ढेर सारा भोजन ग्रहण करने के बाद बारी आती है आराम फरमाने की। कुछ देर बेड पर लेटने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी से महसूस हुई तो हम आ गए जमीन पर आराम फरमाने। यहाँ राज था इस नन्हे शैतान का। दोपहर में सुस्ता लेने के बाद बारी थी वापस जाने की। गुड्डू ने भी निर्णय किया था कि वो हमारे साथ वापस जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि हमसे ज्यादा सामान तो प्यारे पूची का है। अंतहीन गर्मी के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और पीड़ा की बात यह थी कि गाड़ी काफी देर से धूप में खड़ी रहने के कारण किसी भट्टी के समान तप रही थी। इन्हीं कुछ दुविधाओं को मात देते हुए हम शुरू करते हैं अपना सफर। अब गर्मी कुछ ज्यादा थी तो मैंने निर्णय किया कि मैं तो पीऊंगा सबसे पहले गन्ने का रस। इसमें बाकी सबने भी तुरंत हामी भर दी, क्योंकि गर्मी के कारण व्याकुल तो सभी थे। अब जैसा कि आपको पता होगा कि अपने कमरे के लिए गलीचा हम नहीं ले पाए थे, तो हमारे सबसे विशेषज्ञ सलाहकार के साथ होने के कारण आज यह काम भी आसानी से हो गया और हमारी खरीदारी भी पूरी हो गई। इसी बीच हमें मिल जाता है एक भुजिया वाला भैया। इससे थोड़ी सी भुजिया खाकर हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर लेते हैं। क्या दिन थे वो भी, मात्र 2 रुपए में यह भुजिया मिल जाती थी। अब इसके बाद हमने निर्णय लिया था कि कुछ फल हम साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा खरीदारी करने की फुर्सत नहीं मिल पाती है। अतः इसी निश्चय के साथ हम बहुत से फल खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ भी गर्मी की वजह से हमें काफ़ी फुर्ती दिखानी पड़ती है, क्योंकि बाहर खड़े रह पाना भी संभव नहीं हो पा रहा था और फलों के रेट तो आसमान को छू ही रहे थे। अतः बहुत सारा सामान और फल खरीदने के बाद आखिर हमारा सफर शुरू हो जाता है। डूबते हुए सूरज की यह लालिमा हमें आने वाले सुनहरे कल के लिए उत्साहित करने में लगी हुई थी और रात होते होते हम आ जाते हैं कैथल। घर पर जल्दी जल्दी सारा सामान उतार देते हैं और इसके साथ करते हैं आज रात की राम राम।